हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और डेली हम आप कह सकते हो कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 4 दिन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम हर एक सब्जेक्ट का रात के 9 बजे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दिए। और फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है ये पवन सीरीज से क्वेश्चंस हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने ये जितने भी क्वेश्चन थे गाइड से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये सीरीज में इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है जो कि कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड? H.E. पाल्मेर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेसपर्सन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाद में आप सभी को आंसर करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विभाषी का आविष्कार किसने किया, यानी बायलिंगुअल मेथड का मतलब होता है द्विभाषी विधि। तो इसका आविष्कार किसने किया है? तो प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने किया है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेसपर्सन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि नई विधि से संबंधित है डॉक्टर वेस्ट या H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेसपर्सन। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, यानी इसको डॉक्टर वेस्ट को हम न्यू मेथड भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका प्रश्न है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasize the importance of writing, reading, playing, none of these। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो आपका मीनिंग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो emphasize है, ठीक है। emphasize मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो emphasize मतलब होता है जोर देना, ठीक है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasize, यानी किस पे जोर, यानी किस द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस पे? राइटिंग पे, रीडिंग पे, प्लेइंग पे, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीडिंग पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी व्याकरण अनुवाद विधि से किस पे ज्यादा अधिक जोर या किसका ज्यादा इंपोर्टेंस होता है, तो वो होता है रीडिंग का। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, फोर्थ आपका प्रश्न है कि द डायरेक्ट मेथड टर्म वॉज कोनिटेड इन 1990, 1901, 1801, 1910। तो द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कोनिटेड बाई 1901, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका डायरेक्ट मेथड यानी जो प्रत्यक्ष विधि है ये कब इसको कोनिटेड, यानी कब इसको लाया गया या गढ़ा गया। कोनिटेड मतलब होता है गढ़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1901, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ आपका प्रश्न है कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, ऑप्शन ए वन वे अप्रोच, ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रेड अप्रोच, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पांचवा जो पूछ रहा है कि कम्युनिकेटिव दृष्टिकोण है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लर्नर सेंट्रेड अप्रोच, यानी आप कह सकते हो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्स आपका प्रश्न है कि विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, ये भी हमने डिस्कस किया। ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, रेडियो। तो यहाँ पे सिंपल विजुअल एड्स नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेडियो यहाँ पर नहीं होगा। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला सेवंथ आपका प्रश्न है कि हु विल बी इन्वेंटेड द बायलिंगुअल मेथड। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, हु विल बी इन्वेंटेड द बायलिंगुअल मेथड? डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर अनशॉप्ट, प्रो C.J. डॉटसन, नॉन ऑफ देम या नॉन ऑफ दीज हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे होगा हु विल बी इन्वेंटेड द बायलिंगुअल मेथड, तो प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 आपका प्रश्न है कि मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका 8 जो क्वेश्चन है कि शिक्षण अंग्रेजी के तरीके या दृष्टिकोण हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9th आपका क्वेश्चन है कि हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, कैट, डॉग, फॉक्स, नॉन ऑफ दिस। यानी आपका जो 9th प्रश्न है कि कौन सा, मतलब कि वाइल्ड मतलब होता है जंगली, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जंगली जानवर है। बिल्ली है, डॉग है, फॉक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कैट, डॉग ये जंगली थोड़ी ना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, फॉक्स यानी लोमड़ी। अगला आपका क्वेश्चन है कि चूज द नेम ऑफ वर्ड, डीर, क्रो, लायन, कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा राइट, यहाँ पे बर्ड क्या है तो क्रो, ठीक है, यानी कौवा। अगला आपका देखिए 12 आपका प्रश्न है कि राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, यानी जो आपका 93 है इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 73, 93, 23, 81। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 93, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो अगला आपका प्रश्न है 13 की अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोयम। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमेशा के लिए सुंदरता और खुशी की चीज, यह जो पोयम है इसके बारे में ये किसने, मतलब ये किसका पोयम है, मैक्स मूलर का, विलियम शेक्सपियर का, पीबी शेले का या जॉन किट्स का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोयम। तो ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। 14 आपका प्रश्न है कि एम इज पोएट्री इज टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा। कविता का उद्देश्य है, ऑप्शन ए कह रहा है टू ट्रेन द इमोशन यानी भावना को प्रशिक्षित करना, ठीक है। ऑप्शन बी जो कह रहा है सौंदर्य का बोध का विकास करना। सी जो कह रहा है वो कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यानी जो आपका बेहतर तरीके से जो लाइफ है इसको समझने के लिए। तो इसलिए ये तीनों ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 आपका प्रश्न है कि 4th डे ऑफ वीक इज वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, सैटरडे। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सप्ताह का चौथा दिन है बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, शनिवार। तो फ्रेंड्स अगर आप काउंट करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा वेडनेसडे हो जाता है। अगर उसी तरीके से पूछे कि 5वां तो क्या होगा हमारा बृहस्पतिवार, 6ठा पूछे तो फ्राइडे, 7वां पूछे तो सैटरडे। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा वेडनेसडे, यानी क्या बुधवार। 16 आपका प्रश्न है कि कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डैश पर्सन 4, 2, 1, 3। मतलब यहाँ पे वार्तालाप डैश व्यक्ति के बीच में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 आपका प्रश्न है कि इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, यानी बैट, कार, मंकी, आइसक्रीम। यानी यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अल्फाबेट ऑर्डर एम का मतलब यानी कुछ वर्ड, तो एम फॉर मंकी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 18 आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द नाइक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसका नाइक नेम क्या है, रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज तो यहाँ पे होगा ओरल अप्रोच इज द नाइक ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी वॉवल्स इन ए टू जेड, यानी ए टू जेड कितने वॉवल्स हैं, यानी कितने स्वर है। जैसे कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में कितने स्वर है, तो ये भी आप सभी को पता है ए, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होते हैं वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाउ मेनी वॉवल्स इन ए टू जेड, तो आंसर 5th, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 आपका प्रश्न है हाउ मेनी कंसोनेंट्स इन ए टू जेड। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंसोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन, ठीक है, कंसोनेंट्स मतलब क्या होता है व्यंजन। यहाँ पे कि व्यंजनों की संख्या ए टू जेड, क्योंकि हमने स्वर पहले ही काउंट कर लिया। अगर आप व्यंजन में वॉवेल्स को जोड़ते हो तो आपको 26 प्राप्त हो जाता है। केवल कंसोनेंट्स पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो 19 है, 16 है, 21 है, 18 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 21 आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, ठीक है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने डिग्री, 3, 2, 4, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए का 3 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 2, 6, 4, 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी 6। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर 2, 3, 1, 5। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका व्याकरण है इसमें कितने लेख है, 2, 3, 1, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। उसके बाद देखिए 24 आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन 4, 5, 2, 9। तो फ्रेंड्स हमने ये भी डिस्कस किया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के कितने प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। 25 आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स, मतलब कि कितने लिंग यानी लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 11, 9, 5, 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। 26 आपका प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं सैंडविच, तो NWSH। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी, क्योंकि जो डी होता है यहाँ पे क्या होता है साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं सैंडविच, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा यानी सी का डी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 27 आपका प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। ऑप्शन नंबर वाई, एस, पी, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हम इसको पी को छोड़ देते हैं, हम क्या पढ़ते हैं साइको, यहाँ पे जो आपका है वो है साइकोथेरेपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे जो पी है वो क्या है साइलेंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 28 आपका प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, UIDG। तो फ्रेंड्स हमारा यू क्या होता है साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको हम गाइड पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। 29 आपका प्रश्न है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, विजुअल एड्स, ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका 29 की शिक्षण के प्रकार हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ये ऑडियो विजुअल भी हो जाता है, ऑडियो एड्स भी हो जाता है, विजुअल एड्स भी हो जाता है, तो ऑल ऑफ देम यानी डी इज द राइट आंसर। देखिए 30 आपका प्रश्न है कि एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, ठीक है, टू डेवलप अंडरस्टैंड फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असलिमेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि व्याकरण पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 आपका प्रश्न है कि अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट। ऑप्शन बी नोट ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ऑप्शन सी परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अच्छी पाठ योजना का वर्णन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी कह रहा है लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट यानी प्राथमिक शिक्षण बिंदु की सूची। सेकंड कह रहा है कि नोट ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी छात्रों की गतिविधि पर, ठीक है। इसके बाद देखिए परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल यानी शिक्षण अनुसूची के लिए जो भी परफॉर्मा तैयार किया जाता है उसका शेड्यूल तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के तीनों ही बहुत ही अच्छे लेसन प्लान है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32 आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि का विज्ञान के रूप में माना जाता है रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, फोनेटिक्स। तो ये भी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी फोनेटिक इज द राइट आंसर। 33 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पोसेसिव केस आई, मी, यू, माइंड। तो फ्रेंड्स ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इसलिए माइंड इज द राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड, H.E. पाल्मर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O. जेफरसन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O. जेफरसन। तो बताइए। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वेस्ट, ठीक है। टाइमिंग जो दी जा रही है आप सभी को 3 सेकेंड की मात्र। 3 आपका प्रश्न है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीडिंग, यानी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी बी।
चौथा आपका प्रश्न है द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कोनिटेड इन 1990, 1901, 1801, 1910। तो फ्रेंड द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कोनिटेड इन 1901, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर वन वे अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ए एवं बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सिक्स आपका प्रश्न है कि विच वन इज नॉट द सिंपल विजुअल एड्स, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, रेडियो। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच वन इज नॉट द सिंपल विजुअल एड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेवन आपका प्रश्न है कि हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर अनसॉफ्ट, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन इज द राइट आंसर। एट आपका प्रश्न की मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो ये सभी हो जाएंगे। 9 आपका प्रश्न है कि हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, कैट, डॉग, फॉक्स, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉक्स इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। 10th आपका प्रश्न है चूज द नेम ऑफ बर्ड, डियर, क्रो, लॉयन, कार या कैट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो। अगला प्रश्न राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, 23, 93, 23, 81। तो हो जाएगा 93। देखिए 13 प्रश्न की अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट, मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, पीवी शेले, जॉन केट्स। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा फोकस जो करना है वो इंग्लिश पे ही करना है, इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा जॉन केट्स। 14 आपका प्रश्न है कि एम ऑफ पोएट्री इज, ऑप्शन ए टू ट्रेन द इमोशन, ऑप्शन बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। 15 आपका प्रश्न है कि फोर्थ डे ऑफ वीक इज वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, वेडनेसडे। 16 आपका प्रश्न है कि कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डैश पर्सन 4, 2, 1, 3। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। 17 आपका प्रश्न है कि इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स डैट, कार, मंकी, आइसक्रीम। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मंकी। 18 प्रश्न की व्हाट इज द नाइक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरल अप्रोच। 19 आपका प्रश्न है हाउ मेनी वॉवल्स इन ए टू जेड, 7, 9, 5, 4। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, हाउ मेनी वोवेल्स इन ए टू जेड, ए आई ई ओ यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5, यानी 5 इज द राइट आंसर, सी। 20 आपका प्रश्न है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन ए टू जेड, 19, 16, 21, 18। बिल्कुल राइट, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड, देन 21। 21 आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, 3, 2, 4, 5।
बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री एंड 3। यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर। 22 आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस 2, 6, 4, 7। तो क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 6। देखिए 23 आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर 2, 3, 1, 5। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 2 मेनी यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 आर्टिकल्स इन ग्रामर। अगला आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन 4, 5, 2, 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 आपका प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स 11, 9, 5, 7। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पे हो जाएगा काइंड्स ऑफ जेंडर 5। अगला आपका प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच NWDS। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी। 27 प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी YSP, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे जो पी होता है वो क्या है? साइलेंट है। ठीक है, देखिए 28 आपका प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड UIDZ। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो यू होता है गाइड में साइलेंट होता है। 29 आपका प्रश्न है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल एड्स विजुअल एड्स ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। 30 आपका प्रश्न है कि एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। ऑप्शन सी टू assimilate करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 आपका प्रश्न है अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द ऑप्शन इन लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट। ऑप्शन बी नोट ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ऑप्शन सी परफॉर्मर फॉर टीचिंग शेड्यूल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए 32 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग फोनेटिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोनेटिक्स। 33 लास्ट आज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस आई मी यू माइन। बिल्कुल से फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइन। तो फ्रेंड्स आज के कुछ क्वेश्चन थे जो कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं, ठीक है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।